माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर, आप सभी लोगों की मेल तकरीबन 500 की संख्या छूने वाली है। और आज से मैं अगले 1 घंटे के बाद से जो भी मेल मेरे पास आई उन सब पे मैं कॉलिंग करना शुरू करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिससे आप में से जिनके पास कॉल ना पहुँचे मेरी, तो निराश ना हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे उत्तराखंड हो, सबसे पहले मैं दिल्ली एनसीआर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में जहाँ पर हमारे फ्लैट्स होंगे, या जेवर एयरपोर्ट के पास का हमारा प्लॉट होगा, या कॉमर्शियल्स होंगे, तो ये सारी सारी प्रॉपर्टी वो कम से कम जो होंगी वो 15-20 लाख रुपए से ऊपर की होंगी। तो अब इसमें यानी सबसे मिनिमम जो रेंज होगा वो तकरीबन इस रेंज का होगा। तो इसके लिए लाइबिलिटी का कम से कम इतना होना बहुत आवश्यक है। ये पहले फेज का रिडेम्पशन है। तो जिन लोगों की लाइबिलिटी 10 लाख रुपए से ऊपर है अभी फिलहाल मेल में, मैं सबसे पहले उनको कॉल करूंगा, क्योंकि इसके नीचे की जो लाइबिलिटी है उसके लिए मुझे फिर प्लॉट्स वगैरह पे जाना पड़ेगा। और मैं रास्ते कुछ ऐसे निकालूंगा जिससे आपकी लाइबिलिटी महंगे प्लॉट्स के अंदर भी या महंगे जगहों पर भी आपकी लाइबिलिटी विदाउट कोई लोड आपके ऊपर आए हुए, बगैर किसी तरह कोई प्रेशर आए हुए आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो। मैं ऐसे भी रास्ते निकालूंगा। सो माय डियर फैमिली मेम्बर्स, मैं अभी से आज से जब से फ़ोन करना शुरू करूंगा लोगों को, तो मेरी कॉल सबसे पहले उन लोगों को जाएगी जिनकी लाइबिलिटी 10 लाख रुपए से ऊपर की है, ताकि उनके साथ डिस्कशन करने में रास्ता निकल सके, और साथ ही साथ जो भी वक्त है फ़ोन कॉल पर जो आपसे बातचीत हो वो फ्रूटफुल हो, उसका कोई फ़ायदा निकल सके। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग अगर मिलता रहा, इस बार जिस तरह से आप लोगों का फीडबैक आया, अच्छी बात यह है पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर अभी तक एक सिंगल निगेटिव मैसेज मेरे पास नहीं आया। सबसे अच्छी बात यह है। कंप्लेन भले कर सकते हैं लोग, शिकायत कर सकते हैं जिन्होंने शिकायतें करी कि हाँ भाई, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं लौट करके, अगर आपने पहले कर दिया होता तो शायद ये दिन ना होता। ऐसे वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह से पहले मैसेजेस शुरू हुए थे या आते थे पहले, वो मैसेजेस इस बार बिल्कुल ही नहीं आए हैं। ये अच्छी बात है, और ये शायद मेरे ख्याल से उन लोगों को भी सीख मिल चुकी है कि ऐसी बातों से या ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो करने से सिर्फ वो बात कर सकते हैं, लेकिन ना अपना भला कर सकते हैं ना किसी का बुरा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला भी है, अपनी जूम मीटिंग में भी बोला है मैंने, अपनी वॉइस नोट में भी बोला है कि अब तक जिन लोगों ने जो भी अच्छा बुरा किया, मैं हर चीज़ों को भुला करके सबके साथ खड़ा हूँ। इस बात को भूल करके कि किसी ने पहले क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि सभी जो थे वो परेशानी हालत में, उन्होंने अगर कोई ऐसा कदम उठाया या उन्होंने ऐसी कोई अपशब्द बोले तो मैं उसको वक्त का तकाजा मान करके भूल जाऊंगा, और जो भी आप लोगों का काम है वो काम ख़त्म करके आप लोगों की लाइबिलिटी उतारने में आपका सहयोग करूंगा, और आप मेरा सहयोग करें। लेकिन इस बार अगर किसी ने भी इस लाइबिलिटी उतारने के प्रोग्राम में किसी प्रकार के अपशब्द या कोई ऐसी हरकत करी, तो परमानेंट वो ब्लॉक होगा। फिर उसको मैं अपनी तरफ से खुद बोलूँगा कि वो भूल जाएगा कि उसकी लाइबिलिटी उतरेगी एकदम पूरी तरीके से। साथ ही साथ ये जो लीगल की ईमेल दी गई आप लोगों को, shinelegal3011@gmail.com, इस पर लीगल वालों की तो मेल आई ही आई है, साथ ही साथ में कुछ ऐसे लोग भी मेल करने लगे हैं जो लीगल पे नहीं हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग लीगल में हैं वही शाइन लीगल पर मेल करें, ताकि उनको रास्ता दिया जा सके। और जो लोग लीगल पे नहीं हैं, जिन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से बोल रखा हुआ है कि आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए सबसे पहले मैं आप साथ खड़ा हूँगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, SASP3011@gmail.com, इस पर आप लोग मेल करें। और शाइन लीगल पर आप जो मेल करेंगे वो सिर्फ लीगल की मेल होनी चाहिए। फिलहाल आज से मैं अपने अभियान को शुरू करने जा रहा हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद मेरी कॉल लोगों को जानी शुरू हो जाएगी, और सारे लोग जिनसे मेरी बातचीत होगी उनसे मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बातों को आगे के लिए करेंगे कि आगे क्या करना है। आप कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों से यदि खुश होंगे, आपके हिसाब से होगा, आप सहमत होंगे, तो आप आगे बढ़िएगा, और अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान मत होइए, आपके लिए दूसरा रास्ता भी लाया जाएगा। तो आपके नाम पर ज़मीन, आपके नाम पर फ्लैट, आपके नाम पर जो कॉमर्शियल है वो सबसे पहले कर दिया जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप पोजीशन तुरंत ले सकते हैं,
कोई इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री कराने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी आ रही है तो उसमें भी कंपनी आपके लिए रास्ते निकाल कर लेकर के आएगी और पूरी तरीके से आपके फेवर के लिए काम करेगी। कुछ हमारे प्रिय एसोसिएट्स हैं जिन्होंने पिछली बार हर तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना करते हुए अपने मुंह से कोई भी अपशब्द बोले बगैर जिन्होंने चुपचाप कंपनी का साथ दिया था और जो इस तकलीफ में रहते थे कि जिन लोगों ने कंपनी से अच्छे पैसे कमा लिए हैं, जिन लोगों ने कंपनी से अच्छे स्टेटस बना लिए हैं, वो लोग आज कंपनी के साथ खड़े होने। लास्ट वॉइस नोट में कुछ बाधा लगी, स्लिप लास्ट वॉइस नोट पूरी नहीं हो पाई। तो बताना चाह रहा था कि पिछली बार के रिडेम्पशन प्रोग्राम में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो आप लोगों के बीच में रहते हुए और सभी कस्टमर का काम करवा भी रहे थे और उन्हें इस बात का कष्ट भी हो रहा था कि कंपनी इतनी सुविधा दे रही है लोगों को लाइबिलिटी उतारने के लिए, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखते तो कंपनी के साथ में लेकिन कंपनी के साथ पूरी तरह से नहीं थे। लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल कहीं से सामने नहीं दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए पूरे भरकश कोशिश करी कि उनकी लाइबिलिटी उतारी जा सके। जिन्होंने अपनी गाड़ियों में खुद पेट्रोल डलवा करके और अपने कस्टमर्स को ले करके साइट विज़िट कराना, उन्हें कन्विंस करना पूरी तरीके से और उनको कंपनी के प्रति पॉजिटिव रखना, ये सारे प्रयास उन्होंने कर रखे थे। इवन यहाँ तक था कि उन्होंने अपने कस्टमर से वीडियो कॉल पे मेरी बात तक करवाई थी और मेरी बात करवाते थे सिर्फ इसलिए कि अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतार सके। उनका और कोई दूसरा कोई मकसद नहीं था। ऐसे चुनिंदा दो चार लोग थे जिनको कंपनी ने उस समय भी याद रखा था और आज भी कंपनी ने याद रखी हुई है। ऐसे लोगों की कंपनी ने पूरी एक बाकायदा कमेटी बनाई है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी टीम जो कंपनी की टीम होगी, जिसे कंपनी ने बिल्कुल नई टीम गठित करी है, जो टीम आप सभी लोगों को यहाँ से जहाँ से मैं संचालन कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे दुबई के हमारे जानने वाले हमारे भारतीय वो साथी हों, बिल्डर्स हों जो हमारे साथ में आज इस अभियान में हमारे साथ खड़े हैं, वो हों, उनकी टीम हो, या हमारे शाइन परिवार के ऐसे कुछ वफादार और निष्ठावान और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी लाइबिलिटी को बहुत हद तक ख़त्म भी कर लिया है और जो बची कुची लाइबिलिटी उसको भी शायद वन शॉट अगले 10-15 दिन में ख़त्म कर डालेंगे क्योंकि उनके कस्टमर ने उनको सहयोग दिया। ऐसे लोगों की टीम बना करके मैं जल्दी आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपकी बाकायदा पूरी हेल्प करेंगे और आपका उनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। 1 रुपए का लेनी देनी आपको उनको नहीं करेंगे, लेकिन आपकी हेल्प वो करेंगे। आपकी रजिस्ट्री में अगर आप कोई बाधा आएगी वो आपको सहयोग करेंगे। आपको हमारे प्रोजेक्ट विजिट करने में कोई बाधा आएगी तो आपको सहयोग करेंगे। आपको किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट्स कोई पेपर चाहिए होगा उसमें आपकी सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग ही मांगिएगा। किसी प्रकार के डराना धमकाना धमकी देना इस तरह कोई हरकत मत करिएगा। वो आपका सहयोग आपसे 1 रुपए लिए बगैर करेंगे। आपने ना उनको पैसा दिया हुआ है, ना वो आपके टीम के मेंबर हैं, ना वो टीम के सदस्य आपके हैं, ना वो आपके सीनियर हैं और ना आपसे 1 रुपए मांगेंगे। वो 1 रुपया भी आपसे ना लेंगे। वो मैं आपसे निवेदन करूंगा जब ऐसी टीम उतरेगी तो आप उनका सहयोग करिएगा और सिर्फ वही लोग उनसे संपर्क कर पाएंगे जिनसे मैं बात कर लूँगा, जिनका मैं नंबर दूंगा। बाकी उसके बाद व्यक्तिगत तौर से अगर किसी को जान रहे होंगे या व्यक्तिगत तौर से उन्हें कोई जान रहा होगा वो उनसे संपर्क करेगा तो भी वो विदाउट मेरे परमिशन किसी की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं कर पाएंगे वो। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपनी अपने काम को करने जा रही है और आज से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद।